सोशियोलॉजी पार्ट 2 का टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर है 15। तो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पूछ लेता है कि व्हाट इज पनिशमेंट एंड डिस्कस इट्स काइंड, और एक वो पूछ सकता है कि डिस्कस द टर्म ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, और एक टर्म वो पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट, डिस्कस इन डिटेल। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपने क्वेश्चन में यही हेडिंग लिखनी है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट वाली। इन तीनों टॉपिक पे हमारा एक ही जो क्वेश्चन है वो तैयार होता है। तो आज का जो टॉपिक है मेन काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे, इससे पहले मैंने आपको क्राइम क्या है, क्रिमिनल्स क्या है, कोड्स ऑफ क्रिमिनल्स क्या है, ये सारा कुछ मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो ये एक सीक्वेंस के साथ चला आ रहा है कि पहले क्राइम कमिट होता है, जो बंदा क्राइम कमिट करता है वो क्रिमिनल होता है, उस क्रिमिनल के ऊपर जो है वो ट्रायल करके उसको सज़ा दी जाती है। अब ये है कि सज़ा उसको किस किस्म की दी जाती है। सज़ा तो हम देंगे उसको, ट्रायल भी उसका करेंगे, और किस किस तरह की सज़ा हो सकती है, आज का ये मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले जो पहली हेडिंग है मेरी वो है मीनिंग ऑफ पनिशमेंट पे। मीनिंग ऑफ पनिशमेंट्स क्या है इन लीगल सेंस? The punishment means penalty inflicted on an offender after finding of guilt। मतलब ये कि पनिशमेंट का ये मतलब है कि किसी बंदे के ऊपर पेनल्टी इन्फ्लिक्ट करना, कब? जब उसका गिल्ट फाइंड कर रहे हैं हम, उसका ट्रायल करने के बाद ये साबित हो जाए कि उस बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया है, तो फिर हम उसको जो है वो पनिशमेंट देंगे। तो इससे ये है मानी पनिशमेंट का। तो उसके बाद डेफिनेशन है पनिशमेंट की, वो ब्लैक लॉ की या लीगल डेफिनेशन कोई भी आपको मिल जाए उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाती हूँ अपने ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट में। ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड एवरी पनिशमेंट इज इंटेंडेड टू हैव डबल इफेक्ट। मतलब ये कि पहला है द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। बेसिक ऑब्जेक्ट तो यही है कि हम पनिशमेंट क्यों देते हैं किसी को, इसलिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो। जो एक दफ़ा क्राइम कमिट हुआ है दोबारा क्राइम कमिट ना हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तब हमने इसको दो सेंसेस में लेना है इसके ऑब्जेक्ट को। एक हमारी सेंस ये होगी, जो पहली सेंस होगी प्रिवेंटिंग द रिपीटिशन। मतलब ये कि हम क्यों पनिशमेंट देते हैं रॉन्ग डोर को? हम इसलिए उसको पनिशमेंट देते हैं कि दोबारा वो क्राइम कमिट ना करे, जो उसने ओमिशन की है ला की, दोबारा वो ओमिशन ना करे। पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ अदर। सेकेंड इफेक्ट इज टू प्रिवेंट अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर क्राइम्स। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा पनिशमेंट अवॉर्ड करने का, वो ये है कि एक बंदे ने क्राइम कमिट किया, उसका ट्रायल होने के बाद उसको सज़ा दी, और उसकी सज़ा को देख के जो सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स हैं वो इससे सबक हासिल करें कि हमने क्राइम कमिट नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमें भी इस जैसी कोई सज़ा दी जाए। तो ये इसके जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट हैं पनिशमेंट के। उसके बाद मैं आ जाती हूँ काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में जो सबसे पहली मैंने हेडिंग लिखी है वो है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस मीन कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप यही लिखेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट पे पूछा जाए तब भी आप यही लिखेंगे, और अगर सिंपली वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पे पूछ लें तब भी हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो डेथ सेंटेंस क्या है? डेथ सेंटेंस आर कैपिटल पनिशमेंट मीन्स द एंडिंग ऑफ लाइफ, द सेसेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शन एंड साइंस। के मतलब क्या है डेथ सेंटेंस का? सिंपली एंडिंग ऑफ लाइफ, कि किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, ये क्या है? ये पनिशमेंट है। कौन सी? डेथ पनिशमेंट है। तो दूसरी है कि हाईएस्ट, जो डेथ सेंटेंस है ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। ये सबसे बड़ी किस्म की पनिशमेंट है जो दी जाती है किसी रॉन्ग कमिट करने वाले को। तो इसके बाद आप हेडिंग लिख सकते हैं कि व्हेन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, किन किन हालात में जो है कब कब डेथ सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड की जाती है। पहली है हमारी इन मर्डर केस, इन रेप केस, इन वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, हाईजैकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म एटसेट्रा। ये कुछ ऑफेंसेस हैं, इनमें जो है डेथ सेंटेंस ग्रांट की जा सकती है। तो डेथ सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो डेथ सेंटेंस के बाद की सज़ा जो है वो कंसिडर की जाती है। वो क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स
फॉर द रिमेनिंग ऑर्गन ऑफ नेचुरल लाइफ अ कन्विक्ट मस्ट लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये है कि इससे किसी की लाइफ की एंडिंग नहीं की जाती। इससे ये होता है कि किसी बंदे की जो लाइफ है, जो नेचुरल लाइफ है, उसको डिटेन कर दिया जाता है, उसको इम्प्रिजन में डाल दिया जाता है। तो ये भी पनिशमेंट है। तो अब सवाल ये वो बनता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है कि सारी जिंदगी किसी को इम्प्रिजन में डाल देना। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी की 70 ईयर 80 ईयर या जितनी भी एज है उसको सारी ज़िंदगी के लिए इम्प्रिजन में नहीं डाला जाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो हमारी काउंट 25 ईयर ही होगी। तो इसका टाइम पीरियड लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो है वो 25 ईयर है। उसके बाद है कि व्हेन अवॉर्डेड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये आपकी हेडिंग्स बनती जाएगी। जैसे डेथ सेंटेंस हमने पढ़ा, पहले आप मीनिंग ऑफ डेथ सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप लिख सकते हैं उसकी नेक्स्ट हेडिंग के हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि व्हेन इट इज ग्रांटेड। तो इस तरह से ये आप इन हेडिंग्स के अंदर भी इसकी जो है हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। तो इसी तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पहले आप इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर टाइम पीरियड कितना है, फिर व्हेन अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये इन सेडिशन केस, मतलब जब बगावत करते हैं हम अपने कंट्री के साथ, जो भी कोई बगावत करता है कंट्री के साथ, तो उसको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट की जाती है। और उसके बाद है इन अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर कोई बंदा अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है वो पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। तो इसके बाद डेथ के बाद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद जो हमारी नेक्स्ट काइंड है पनिशमेंट की वो है इम्प्रिजनमेंट पे। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद इम्प्रिजनमेंट, इसके आप मीनिंग में लिख लेंगे कि इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सजा दे सकते हैं किसी को वो 14 ईयर्स हो सकती है। और जो इसका मिनिमम टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 ईयर्स काउंट होगी और जो कम से कम होगी वो 24 आवर्स होगी। तो ये आपकी इसके आगे से दो हेडिंग मजीद बन सकती हैं, मिनिमम टाइम पीरियड और मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैं आगे। There are two kinds of imprisonment. One is simple imprisonment and the other is rigorous imprisonment. अब सिंपल imprisonment का मतलब क्या है, rigorous imprisonment का मतलब क्या है? सिंपल का तो ये है कि किसी बंदे की बॉडी को जेल में बंद कर देना और उसको कुछ ना कहना, बस उसको वहीं तक महदूद कर देना, ये हमारी सिंपल imprisonment होगी। तो जो दूसरी टाइप है वो है rigorous imprisonment की। तो rigorous imprisonment में ये होता है कि उस बंदे को जिसको वो सजा ग्रांट की जाती है उसको उससे मुशक्कत वाला काम करवाया जाता है। जैसे उससे पत्थर तोड़ने का काम करवाया जाता है, चक्की बसवाने का काम करवाया जाता है। तो इस तरह से मुश्किल काम जो है वो उससे करवाए जाएंगे। ये हमारा इम्प्रिजनमेंट में आ जाएगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट काइंड है वो है फाइन की, कि डेथ के बाद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद, इम्प्रिजनमेंट के बाद एक फाइन की सेंटेंस है जो ग्रांट की जाती है, जो अवार्ड की जाती है रॉन्ग कमिट करने वाले को। तो फाइन जो है ये जब आप पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ सेक्शंस में तो इसकी अमाउंट जो है वो उन्होंने बता दी होती है कि 1000 होगा, 2000, 50,000, जितना भी वो जो होगा स्टैचू में लिखा हो उसके हिसाब से इसकी जो है वो फाइन की पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। अगर कहीं भी ना लिखा हो, फाइन की अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई ना की गई हो, तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि जो क्राइम कमिट हुआ है या जो कंडीशन थी क्राइम की या जो जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करवाने में कितने टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं, इस सब को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है वो फाइन ग्रांट कर सकती है। तो ये भी एक पनिशमेंट है और फाइन अलहदा से भी हो सकता है रॉन्ग कमिट करने वाले को, और फाइन इम्प्रिजनमेंट के साथ भी जो है ये कोर्ट इसका ऑर्डर कर सकती है। फाइन क्या है कि अपार्ट फ्रॉम अदर पनिशमेंट the convict can be fined as a sentence. The sentence even can be awarded with imprisonment or without imprisonment, only fine can be imposed. मतलब वही कि ये अलहदा से भी इसकी सजा दी जा सकती है और अगर किसी बंदे को इम्प्रिजनमेंट हुई है तो इम्प्रिजनमेंट के साथ भी उसको फाइन की सजा जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद आपकी अमाउंट ऑफ फाइन की हेडिंग बन जाएगी। तो अमाउंट इसकी यही होगी कि अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द ऑफेंस की नेचर के मुताबिक इसकी अमाउंट जो है वो डिटरमिन करेगी कोर्ट। और उसके बाद जो हमारी पनिशमेंट की हेडिंग है वो है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो बंदा क्राइम कमिट करता है और अगर कोई वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, ट्रायल में पेश नहीं हो रहा में, तो उसको पेश करने के लिए उसके पहले तो उसको सम्मन वगैरह किए जाएंगे, फिर उसके लिए जो है वो अरेस्ट विद वारंट उसके लिए सम्मन जो है वो जारी किए जाएंगे। फिर भी अगर वो बंदा पेश नहीं होता कोर्ट में तो उसके
प्रॉपर्टी है उसको भी फोरफिट कर लिया जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है। ये भी एक पनिशमेंट है जो ग्रांट की जाती है रॉन्ग कमिट करने वाले को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की, वो है किसास। किसास का जो बेसिकली मतलब है वो है टिट फॉर टैट, अदले के बदला, कि जो किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का अगर किसी ने हाथ काट दिया तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा, तो किसी ने अगर मर्डर किया है तो उसका भी मर्डर कर दिया जाएगा। मतलब ये कि किसास का मतलब ये है कि द कॉपी इज टू द कॉपी ऑफ अदर, कि जो कोई दूसरे बंदे ने काम किया है उस जैसा ही काम उसके साथ करना, ये हमारे किसास में फॉल करेगा। तो किसास की मीनिंग है, मीनिंग ऑफ किसास इज टू कॉपी द अदर और टू फॉलो द पाथ फॉलोड बाय द अदर। मतलब ये कि दूसरे बंदे को कॉपी करना, जो उसने काम किया उसके साथ वैसा ही काम करना, और टू फॉलो द पाथ, वही रास्ता अख्तियार करना जो दूसरे ने, जो क्रिमिनल ने अख्तियार किया है, तो ये किसास आएगा। तो किसास का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस्लाम में है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ किसास इज बेस्ड अपॉन द इस्लामिक प्रिंसिपल लाइफ फॉर लाइफ एंड फॉर आई फॉर आई। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ किसास इज इक्वलिटी और सिमिलरिटी। मतलब ये कि अगर किसी ने किसी को लाइफ से महरूम किया है तो उसको भी लाइफ से महरूम कर दिया जाएगा। अगर किसी ने किसी मतलब ये जो भी कोई रॉन्ग कमिट करेगा दूसरे के साथ, उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। कि इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वो है कि व्हेन अवॉर्डेड द पनिशमेंट ऑफ किसास। तो किसास कैन बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट ओनली फॉर द ऑफेंस ऑफ कत्ल अमद एंड हर्ट। दो ऐसे केस हैं जिनमें किसास की पनिशमेंट अवार्ड की जाती है। एक है कत्ल अमद की सूरत में और दूसरा है हर्ट की सूरत में। तो अब इसके बाद किसास के बाद जो हमारी काइंड आती है वो है दियत। दियत का क्या मतलब है? दियत का मतलब है, दियत मीन्स द कंपनसेशन ग्रांटेड टू द हियर्स ऑफ द विक्टिम बाय द ऑफेंडर। मतलब ये कि एक ऐसा मुआवजा है जो दिया जाता है विक्टिम के हियर्स को, हियर्स ऑफ विक्टिम को बाय ऑफेंडर। ऑफेंडर से लेके अमाउंट जो है, कंपनसेशन जो है वो हियर्स ऑफ विक्टिम को दी जाती है। ये मतलब है दियत का। तो अब ये है कि दियत की अमाउंट कितनी होगी, इस चीज़ को डिटरमिन किया गया है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 323 में। इसकी अमाउंट जो है वो कितनी होगी, तो इसकी अमाउंट होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 323 ऑफ पीपीसी द वैल्यू ऑफ दियत शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। कि जो कम से कम अमाउंट फिक्स की जाएगी दियत की वो 30,630 ग्राम सिल्वर होगी, और इससे ज़्यादा जो है वो भी फिक्स की जा सकती है दियत की अमाउंट। तो अब ये है कि केसेस कौन कौन से हैं जहाँ पे दियत की पेमेंट की जाएगी, दियत की पनिशमेंट जो है वो ग्रांट की जाएगी। तो पहला है कि वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल अमद इज नॉट लायबल टू किसास। कि अगर किसी पर्सन ने कोई कत्ल अमद कमिट किया है लेकिन वहाँ पे किसास लायबल नहीं है, या वेयर किसास इज नॉट इन्फोर्सेबल, या जो किसास है वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक बंदा किसी दूसरे का बाजू काट देता है, अब उसके ऊपर हमने जो है किसास नाफज करनी है, किसास की पनिशमेंट उसको ग्रांट करनी है। तो इसका मतलब यही होता है कि एट द सिमिलर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको उसके साथ वो ट्रीट किया जाए जो उसने दूसरे के साथ किया है। तो अब उस बंदे का अगर किसी ने किसी का लेफ्ट जो है बाजू काट दिया तो उसका लेफ्ट बाजू नहीं है, तो उसके ऊपर हम अब किसास कैसे नाफज करेंगे। तो इन हालात में फिर देखा जाएगा केस की सूरत हाल को देखते हुए जो है वो दियत ग्रांट कर दी जाएगी, दियत की पनिशमेंट अवार्ड कर दी जाएगी, बजाय इसके कि उसके ऊपर किसास को नाफिज किया जाए। तो ये कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे किसास नाफिजुल अमल ना हो, वहाँ पे फिर जो है दियत की पनिशमेंट दी जाती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अर्श। अर्श भी ये के अमाउंट है जो पे की जाती है हियर्स ऑफ द विक्टिम को या विक्टिम को बाय द ऑफेंडर से। कहते हैं कि पाकिस्तान, इसकी मीनिंग है पाकिस्तान पिनल कोड स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम और टू हिज लीगल हियर्स एज कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। दिस स्पेसिफाइड कंपनसेशन इज नोन एज अर्श। तो ये भी एक अमाउंट है ये जो अदा की जाती है हियर्स ऑफ द विक्टिम को बाय द ऑफेंडर्स की तरफ से। तो ये भी कोर्ट ने डिटरमिन करनी होती है अमाउंट जितनी पे करनी है।
तो केसेस जो है कहाँ कहाँ पे अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी। पहला है अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अमन, दूसरा है इतलाफ उज़्र, और तीसरा है when the cases is not executable, when the qisas is not executable etc. मतलब ये कि अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल अमन किसी ने की है तब या तो उसको दियत की पनिशमेंट दी जाएगी या फिर उसको अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी, या इतलाफ उज़्र अगर किसी बंदे ने किसी को हर्ट किया है तो उसका जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी उसको काम करने से महरूम कर दिया है, बाजू में किसी का उतारा नहीं है, कुचल दिया है, तो इन हालात में जो है उसको अर्श की पेमेंट करना पड़ेगी। वैन द किसास नॉट एग्जीक्यूटेबल, तो ये भी ऐसे ही कि अगर कहीं पर किसास एग्जीक्यूटेबल ना होगी तो वहाँ पे अर्श की जो पनिशमेंट है वो ग्रांट की जाएगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी दमन। दमन का क्या मतलब है? द वर्ड दमन मीन्स कंपनसेशन पेएबल बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर काजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। कहते हैं कि ये दमन की जो एक चीज़ में याद रखने वाली है कि जो दमन की पनिशमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इन हर्ट केसेस में पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि ये कहाँ पे ग्रांट की जाएगी? जहाँ पे अर्श लायबल नहीं होगा, जहाँ पे अर्श की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती होगी, वहाँ पे जो है वो दमन की पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। तो उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दमन के, दमन की जो वैल्यू है वो कैसे डिटर्मिन की जाएगी। तो इसको डिटर्मिन करने के लिए जो पहला है वो ये है कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दी ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम की ट्रीटमेंट के ऊपर जितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए दमन की अमाउंट जो है वो फिक्स की जाएगी कोर्ट की तरफ से। दूसरा लॉस और डिसेबिलिटी कास्ट इन दी फंक्शनिंग और पावर ऑफ एनी ऑर्गन, ये देखा जाएगा कि जो ऑर्गन है, जो पार्ट जो किसी किस्म का ऑर्गन है उसका क्या काम था, क्या उसके बगैर उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है या बिल्कुल उसकी लाइफ के ऊपर जो उसकी नॉर्मल जो रूटीन थी लाइफ की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए जो दमन की वैल्यू है वो डिटरमिन की जाएगी। तो उसके बाद कंपनसेशन फॉर द एंग्विश सफर्ड बाय द विक्टिम, या ये कि जो उसके ये भी इसी में आते हैं उसके एक्सपेंसेस वगैरह कितने कर हुए हैं, कितने लगे उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, तो उस हिसाब से उसकी जो है वो अदायगी की जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हद। हद जो है वो पनिशमेंट एक ऐसी जो इस्लाम में फिक्स कर दी गई है। तो इसका मतलब है कि हद मीन्स पनिशमेंट ऑर्डेन्ड बाय द होली कुरान एंड सुन्नह। हद पनिशमेंट इज फिक्स्ड बाय अल्लाह अलमाइटी एंड देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। हद का मतलब यह है कि किसी कोर्ट ने इसको फिक्स नहीं करना होता, ये पहले ही कुरान और सुन्नह में फिक्स कर दी गई है इसकी पनिशमेंट। जैसे कि कत्ल, एग्जाम्पल है इसकी कटिंग ऑफ हैंड इन केस ऑफ थेफ्ट, अगर किसी ने चोरी की है तो ऐसी सूरत में उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये एक ऐसी सज़ा है जो पहले ही कुरान में और सुन्नह में इसको फिक्स कर दिया गया है, इसके ऊपर किसी भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगी। उसके बाद है तज़ीर। तो तज़ीर का मतलब है तज़ीर मीन्स एनी पनिशमेंट अदर दैन हद। हद के अलावा जो तमाम पनिशमेंट जो हम नीचे डिस्कस कर चुके हैं वो हमारी तज़ीर में फॉल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल फाइन, इम्प्रिजनमेंट वगैरह।